लिंगराज मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर भारत उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भुवनेश्वर शहर का सबसे प्रमुख स्थल है और राज्य के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है। शिव की पत्नी और मंदिर की पीठासीन देवी पार्वती को अन्नपूर्णा या गिरिजा कहा जाता है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है। मंदिर का केंद्रीय टॉवर 180 फीट 55 मीटर ऊंचा है। मंदिर का लिंग वास्तुकला की सर्वोत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करता है और भुवनेश्वर में स्थापत्य परंपरा के मध्ययुगीन चरणों का चरमोत्कर्ष है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजवंश के राजाओं ने करवाया था, जिसमें बाद में गण शासकों ने भी निर्माण कार्य कराया था। मंदिर देवला शैली में बना है, जिसमें 4 घटक हैं: विमान, गर्भगृह युक्त संरचना, जगमोहन, सभा हॉल, नटमंदिर, उत्सव हॉल और भोग मंडप प्रसाद का हॉल। प्रत्येक की ऊंचाई अपने पूर्ववर्ती से बढ़ती जाती है। मंदिर परिसर में 108 अन्य मंदिर हैं और यह एक बड़ी परिसर की दीवार से घिरा हुआ है। भुवनेश्वर को एकाम्र क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि लिंगराज देवता मूल रूप से एकाम के पेड़ एकाम्र के नीचे विराजमान थे, जैसा कि 13वीं शताब्दी के एक संस्कृत ग्रंथ एकाम्र पुराण में उल्लेख है। भुवनेश्वर के अधिकांश अन्य मंदिरों के विपरीत यह मंदिर पूजा अर्चना में सक्रिय है। मंदिर में विष्णु की प्रतिमाएं हैं। संभवतः 12वीं शताब्दी में पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करने वाले गण शासकों से निकले जगन्नाथ संप्रदाय के बढ़ते प्रभुत्व के कारण मंदिर के मुख्य देवता लिंगराज की पूजा शिव के रूप में की जाती है। लिंगराज मंदिर का रखरखाव मंदिर न्यास बोर्ड और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा किया जाता है। मंदिर में प्रतिदिन औसतन 6000 दर्शनार्थी आते हैं और त्योहारों के दौरान लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। शिवरात्रि उत्सव मंदिर में मनाया जाने वाला प्रमुख उत्सव है और 2012 में इस उत्सव में 2 लाख दर्शनार्थी आए थे। मंदिर परिसर गैर हिंदुओं के लिए खुला नहीं है, लेकिन दीवार के पास एक दर्शनीय स्थल है जहां से मुख्य बाहरी भाग का अच्छा दृश्य दिखाई देता है। यह मूल रूप से तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के दर्शनार्थ बनाया गया था। मंदिर अपने वर्तमान स्वरूप में 11वीं शताब्दी के अंतिम दशक का है। इस बात के प्रमाण है कि मंदिर का एक भाग 6वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित हुआ था, जैसा कि 7वीं शताब्दी के कुछ संस्कृत ग्रंथों में उल्लेखित है। फर्ग्यूसन का मानना है कि मंदिर का निर्माण ललाट इंदुकेशरी ने शुरू करवाया होगा, जिन्होंने 615 से 657 ईस्वी तक शासन किया था। सभा भवन, जगमोहन, गर्भगृह और मंदिर की मीनार 11वीं शताब्दी के दौरान निर्मित की गई थी, जबकि अर्पण मंडप 12वीं शताब्दी के दौरान निर्मित किया गया था। नटमंदिर का निर्माण शालिनी की पत्नी ने 1099 और 1104 ईस्वी के बीच करवाया था। हालांकि 12वीं शताब्दी से पहले उड़ीसा मुख्य रूप से शैव क्षेत्र था, लेकिन जब तक लिंगराज मंदिर का पूरी तरह से निर्माण हुआ, तब तक जगन्नाथ, जिसे तब पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता था, संप्रदाय इस क्षेत्र में बढ़ रहा था और अनंतवर्मन चोदगंगा द्वारा पुरी में जगन्नाथ मंदिर के निर्माण से इसे एक शाही पंथ का दर्जा प्राप्त हुआ। कुछ विवरणों के अनुसार माना जाता है कि मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा ययाति प्रथम 1025-1040 ने 11वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान किया था। जजाति केशरी ने अपनी राजधानी जाजपुर से भुवनेश्वर स्थानांतरित कर दी, जिसे प्राचीन ग्रंथ ब्रह्म पुराण में एकाम्र क्षेत्र कहा गया है। सोमवंशी रानियों में से एक ने मंदिर को एक गांव दान में दिया और मंदिर से जुड़े ब्राह्मणों को उदार अनुदान प्राप्त हुआ। शक वर्ष 1094-1172 ईस्वी के एक शिलालेख में राजराजा द्वितीय द्वारा मंदिर को सोने के सिक्कों के उपहार का संकेत मिलता है। 11वीं शताब्दी के नरसिंह प्रथम के एक अन्य शिलालेख में पीठासीन देवता को तांबूल के रूप में पान के पत्ते चढ़ाने का संकेत मिलता है। मंदिर के अन्य पत्थर के शिलालेख चोदगंगा से पास के गांव के लोगों को शाही अनुदान का संकेत देते हैं। केसी पाणिग्रही का उल्लेख है कि ययाति प्रथम के पास मंदिर निर्माण के लिए समय नहीं था और इसका निर्माण उनके पुत्रों अनंत केसरी और उद्योग केसरी, जिन्हें ययाति द्वितीय के अन्य नाम भी माना जाता है, द्वारा आरंभ किया जाना चाहिए था। इस दृष्टिकोण के विरुद्ध तर्क ये दिया जाता है कि उनके कमजोर उत्तराधिकारी इतनी भव्य संरचना का निर्माण नहीं कर सकते थे। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है।
जेम्स फर्ग्यूसन 1808-86 एक प्रसिद्ध आलोचक और इतिहासकार ने मंदिर को भारत में विशुद्ध रूप से हिंदू मंदिर के बेहतरीन उदाहरणों में से एक का दर्जा दिया। ये 520 फीट 160 मीटर x 465 फीट 142 मीटर मापने वाले लेटराइट की एक विशाल परिसर की दीवार के भीतर स्थापित है। दीवार 7.5 फीट 2.3 मीटर मोटी है और एक सादे तिरछी नकल से सुसज्जित है। सीमा की दीवार के आंतरिक चेहरे के साथ बाहरी आक्रमण के खिलाफ परिसर की दीवार की रक्षा के लिए एक छत है। टॉवर 45.11 मीटर 148.0 फीट ऊंचा है और परिसर के विशाल आंगन में 150 छोटे मंदिर हैं। 55 मीटर 180 फीट ऊंचे टॉवर का प्रत्येक इंच मूर्तिकला है। लिंगराज मंदिर पूर्व की ओर है और खोंडालाइट और लेटराइट से बना है। मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व में स्थित है, जबकि उत्तर और दक्षिण में छोटे प्रवेश द्वार हैं। मंदिर देवला शैली में बनाया गया है, जिसमें 4 घटक हैं: विमान गर्भगृह युक्त संरचना, जगमोहन, सभा हॉल, नटमंदिर, त्योहार हॉल और भोग मंडप। प्रसाद का हॉल चारों अक्षीय संरेखन में अवरोही ऊंचाई के साथ है। नृत्य हॉल उस समय मौजूद देवदासी प्रणाली की बढ़ती प्रमुखता से जुड़ा था। भेंट के हॉल से गर्भगृह के टॉवर तक विभिन्न इकाइयां ऊंचाई में बढ़ती हैं। भुवनेश्वर को एकाम्र क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि लिंगराज देवता मूल रूप से एकाम के वृक्ष एकाम्र के नीचे विराजमान थे। 13वीं शताब्दी के एक संस्कृत ग्रंथ एकाम्र पुराण में उल्लेख है कि सतयुग और त्रेता में पीठासीन देवता लिंगम शिव का एक विशिष्ट रूप के रूप में प्रकट नहीं हुए थे, बल्कि केवल द्वापर और कलियुग में ही वे लिंगम के रूप में प्रकट हुए। मंदिर में स्थित लिंगम एक प्राकृतिक बिना आकार का पत्थर है जो एक शक्ति पर टिका हुआ है। ऐसे लिंगम को कृतिबासा या स्वयंभू कहा जाता है और यह भारत के विभिन्न भागों में 64 स्थानों पर पाया जाता है। 12वीं शताब्दी की शुरुआत में गंग वंश के आगमन के साथ इस अवधि के दौरान जगन्नाथ संप्रदाय की बढ़ती प्रमुखता को इसका श्रेय दिया जाता है, जो मंदिर के निर्माण के दौरान प्रमुख हो गया। गंग वंश ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया और कुछ वैष्णव तत्वों को शामिल किया, जैसे जय और प्रचंड जैसे वैष्णव द्वारपालों की मूर्तियां। मंदिर का ध्वज शिव मंदिरों में आमतौर पर पाए जाने वाले त्रिशूल के बजाय पिनाक धनुष पर लगाया गया था। हिंदू किंवदंती के अनुसार लिंगराज मंदिर से निकलने वाली एक भूमिगत नदी बिंदुसागर टैंक, जिसका अर्थ है समुद्र की बूंद, को भरती है और माना जाता है कि पानी शारीरिक और आध्यात्मिक बीमारी को ठीक करता है। इस प्रकार टैंक के पानी को पवित्र माना जाता है और तीर्थयात्री उत्सव के अवसरों पर पवित्र डुबकी लगाते हैं। मंदिर के केंद्रीय देवता लिंगराज को शिव के रूप में पूजा जाता है। दैनिक अनुष्ठान द्वार पिता, मंगला आरती, अवकाश सहन मेला, रोजा होम, महास्नान, वेशा, सूर्य पूजा, द्वारपाल पूजा, गोपाल बल्लभ, सिकल धूप, भोग मंडप, वेशा, बिरकी श्री भोग, दीपहारा धूप, पाहुरा, तेरा पिता, वेशा, संध्या धूप, बड़ा श्रृंगार भोग, सयाना फिर पाहुरा के रूप में होता है। भगवान के प्रमुख परिधान जोगी वेशा, चंद्रशेखर वेशा, दामोदर वेशा, घोड़ालागी वेशा और सुना वेशा है। प्रत्येक धूप या भोजन अर्पण के बाद घरों की तरह मां पार्वती को पुनः थाली अर्पित की जाती है। रोजा होम पार्वती के मार्गदर्शन में किया जाता है, इसलिए उन्हें अन्नपूर्णेश्वरी कहा जाता है। शिवरात्रि फाल्गुन माह में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला मुख्य त्योहार है, जब हजारों भक्त मंदिर में आते हैं। पूरे दिन के उपवास के अलावा इस शुभ दिन पर लिंगराज को बेल के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। मुख्य समारोह रात में होता है, जब भक्त पूरी रात प्रार्थना करते हैं। मंदिर के शिखर पर महादीप, एक विशाल दीपक जलाने के बाद भक्त आमतौर पर अपना उपवास तोड़ते हैं। ये त्योहार लिंगराज द्वारा एक राक्षस का वध करने की याद में मनाया जाता है। हजारों बोल बम तीर्थयात्री महानदी नदी से पानी लाते हैं और हर साल श्रावण के महीने में मंदिर तक पैदल जाते हैं। सुनियम दिवस शाही समय से भद्रा के महीने में मनाया जाता है। मंदिरों के देवताओं और सेवकों को गर्मी से बचाने के लिए चंदन के लेप से अभिषेक किया जाता है। मंदिर से जुड़े लोग नृत्य, सामूहिक भोज और मौज मस्ती का आयोजन करते हैं। हर साल अशोकाष्टमी पर लिंगराज का रथ उत्सव, रथ यात्रा मनाया जाता है। देवता को रथ पर रामेश्वर देवला मंदिर ले जाया जाता है। हजारों भक्त लिंगराज, दुर्गा और डोलगोविंद की मूर्तियों वाले चमकीले सजे हुए रथों का अनुसरण करते हैं और उन्हें खींचते हैं।
मां पार्वती दशमी के दिन रामेश्वर देवला जाती है, लेकिन भगवान लिंगराज उन्हें वहां रुकने से मना कर देते हैं, इसलिए मां पार्वती क्रोधित हो जाती हैं। मंदिर लौटने के बाद मां पार्वती से वादा करते हैं कि वे उन्हें 21 दिनों के लिए नौक उत्सव के दौरान अपने साथ ले जाएंगे। गुरु पंचमी की रात बाबा लिंगराज केदार गौरी मंदिर में मां पार्वती से विवाह करते हैं। फिर शीतल षष्ठी की रात एक भव्य जुलूस के साथ मंदिर लौटते हैं। लिंगराज मंदिर पूजा पद्धति में सक्रिय है। भुवनेश्वर के अन्य प्राचीन मंदिरों के विपरीत जो सक्रिय पूजा केंद्र नहीं है, मंदिर के मुख्य द्वार के दाईं ओर स्थित एक गली के माध्यम से देखने के मंच और मंदिर के पीछे पहुंचा जा सकता है। मंदिर की पवित्रता कुत्तों, बिना नहाए आगंतुकों, मासिक धर्म वाली महिलाओं और उन परिवारों को रोककर बनाए रखी जाती है जिन्होंने पिछले 12 दिनों में जन्म या मृत्यु का सामना किया था। विदेशी अतिक्रमण के मामले में मंदिर शुद्धिकरण अनुष्ठान और प्रसाद भोजन की पेशकश को एक कुएं में डंप करने का पालन करता है। राजा जजाति केशरी, जिन्हें लिंगराज मंदिर का संस्थापक माना जाता है, ने मुस्लिम आक्रमणकारियों के बढ़ते आक्रमणों के कारण शैव धर्म के बढ़ते ज्ञान के कारण स्थानीय ब्राह्मणों की जगह दक्षिण भारत से आकर बसे ब्राह्मणों को मंदिर का पुजारी नियुक्त किया था। बोस 1958 ने 22 अलग अलग जातियों की भागीदारी वाली 41 सेवाओं की पहचान की और महापात्र 1978 ने 30 सेवाओं की पहचान की। अभिलेखों से पता चलता है कि अलग अलग समय के राजाओं और मंदिर प्रबंधकों ने अपने शासनकाल के दौरान कुछ सेवाओं, मेलों, प्रसाद और जाति केंद्रित मुख्य सेवाओं को शुरू या बंद किया। 2012 तक मंदिर में 36 अलग अलग सेवाएं निजोग प्रचलित थीं। आधुनिक समय में लिंगराज मंदिर के पुजारी 3 समुदायों से हैं, अर्थात पूजा पंडा निजोग, ब्राह्मण निजोग और बडू निजोग। बडू गैर ब्राह्मण सेवक समूह हैं, जिनकी उत्पत्ति प्रामाणिक अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण पता नहीं चली है, जबकि उन्हें एकाम्र पुराण के अध्याय 62 में बडू के रूप में वर्णित किया गया है। बडू के जाति समूह को नियोग कहा जाता है, जो हर साल चंदन उत्सव के दौरान अधिकारियों का चुनाव करता है। प्रत्येक बडू 3 अलग अलग संस्कारों से गुजरता है, अर्थात कान छिदवाना, विवाह और भगवान को छूना। ऐतिहासिक रूप से बडू ने 5 अलग अलग मंदिर कर्तव्यों का पालन किया: पुलिया बडू और फरका, जिन्हें महत्वपूर्ण माना जाता था, और पोछा, पहाड़ा और खतासेजा, जिन्हें निम्न माना जाता था। मंदिर का रखरखाव मंदिर ट्रस्ट बोर्ड और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा किया जाता है। मंदिर की सुरक्षा भुवनेश्वर के पुलिस आयुक्त द्वारा तैनात सुरक्षा कर्मियों और मंदिर प्रशासन द्वारा नियुक्त सुरक्षा गार्डों द्वारा की जाती है। मंदिर में प्रतिदिन औसतन 6000 आगंतुक आते हैं और त्योहारों के दौरान लाखों आगंतुक आते हैं। 2012 के शिवरात्रि उत्सव में 200,000 आगंतुक आए। 2011 तक लिंगराज मंदिर की हुंडियों, दान पेटियों से वार्षिक आय लगभग ₹1.20 मिलियन प्रति वर्ष है। दुकानों, साइकिल स्टैंड और कृषि भूमि से किराए जैसे अन्य स्रोतों से सालाना ₹4 मिलियन एकत्र किए जाते हैं। 2011 से मंदिर भक्तों द्वारा की जाने वाली 6 प्रकार की धार्मिक पूजा, विशेष पूजा के लिए एक राशि लेता है।